बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आपके लिए रिस्क दौलत का पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपने इस वजीफ़े को 21 रमज़ान सोमवार के दिन करना होगा। किसी भी वक्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन गोश्त का एक टुकड़ा लें, ये अमल कर लें, अपनी छत पर डाल दें। इस अमल की बरकत से 25 लोग करोड़पति बन चुके हैं। नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में एक लाजवाब वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ। आज जो वजीफ़ा आपको बताऊँगा, इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लें संवार देगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क अता फरमाएंगे कि आपकी 7 नस्लें भी घर बैठ कर ज़िंदगी गुजार सकेंगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, दौलत नहीं संभलेगी। आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का मैं क्या करूं। मुझे अक्सर लोग बार बार कहते हैं कि दौलत की कमी है, कोई हल बताएं। माल दौलत की वजह से परेशानी है, टेंशन चल रही है। तो उन मेरे बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज का जो अमल है इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इसको समझ के सिर्फ एक ही दिन आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके पास दौलत ही दौलत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बातें आपने जहन में रखनी है। अल्लाह पाक जो है वो इंसान को आजमाता है। जब रिस्क आम हो तो अल्लाह पाक से मांगें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आपके पास रिस्क ज़्यादा हो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आपकी ज़ुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ ख़त्म नहीं होने चाहिए। दौलत कम भी हो, उन अल्फाज को याद रखें। दौलत ज़्यादा हो तो भी इसका शुक्र अदा करें, क्योंकि रिस्क अल्लाह पाक के हाथ में है। वही रिस्क देता है, वही कम कर देता है, वही आजमाता है, ज़्यादा देकर भी आजमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या है। दो लोग थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कवा तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में एक बंदा मिला। उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने अपना आप जो है वो रेत में आपको छुपा हुआ था, यानी कि इतनी गुर्बत उस पर छाई हुई थी। तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं तो उनसे मेरा भी ज़िक्र कीजिएगा, मेरे हालात भी बताइएगा कि या अल्लाह तुम मुझ पे करम कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं। एक बंदा जो है वो नोटों से खेल रहा है, दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। लोग उस दौलत को लूट रहे हैं। वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि अल्लाह ताला से मेरा भी ज़िक्र करना कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं संभाल नहीं सकता। अल्लाह पाक से कहें कि मेरा रिस्क थोड़ा कम कर दें ताकि मैं उसको संभाल सकूं। आप कवातूर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कला होते हैं और अल्लाह पाक से उन दोनों इंसानों का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि जो पहला बंदा मिला था जिसने रेत में अपने आप को ढांपा हुआ था, उसको कहना कि मेरा शुक्र अदा करे, और जो दूसरा बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी उसको कहो कि मेरी नाशुक्री करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं। जिस बंदे के पास दौलत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी। वो कहता है कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं, ये मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह ताला की नाशुक्री करूं। उसी वक्त देखते ही देखते उसके हाथों में जो पैसे थे वो भी 11 गुना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले बंदे के पास वापस आते हैं तो उसको भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो बंदा मायूस होकर कहता है कि उसकी हालत में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं तो एक हवा चलती है और उसके बदन पर जो रेत होती है वो भी उड़ जाती है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला की नाशुक्री का कितना बड़ा अल्लाह ताला का गज़ब होता है। तो इसलिए आपके पास चाहे दौलत है चाहे नहीं है, आपने अल्लाह पाक का शुक्र लाजमी अदा करना है और इस अमल को आपने कर लेना है। अमल का तरीक़ाकार आप अच्छी तरह से ज़रा समझ लें। आपने कौन से कलमात किस तरह से पढ़ने हैं। आपने गोश्त का एक टुकड़ा ले लेना है, कोई सा भी गोश्त का टुकड़ा हो, चाहे मटन पीस का हो चाहे चिकन पीस का हो। जितने आप लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी आपकी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक चाहे आपका एक टुकड़ा गोश्त का अपने पास रख लें। पाक साफ़ होकर पाक जगह पे आपने बैठ जाना है और सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। ये 3 मरतबा आपने पढ़ना है, उससे शैतान मरदूद जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। देखें, बहुत सारे ऐसे वसवसे होते हैं जो शैतान दिलों में डालता है। वो ये वसवसा भी डाल सकता है कि ये वजीफ़ा कर रहे हूँ, पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं होगा। इस वसवसे की वजह से भी वज़ीफ़ा असर नहीं करते। तो आपने इसको 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
बरकत के लिए मेरे साथ भी एक बार मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद एक आयत है, ये पढ़नी है। ये कितनी दफ़ा पढ़नी है वो भी आपको मैं बताता हूँ। इस वजीफ़े की इजाज़त उन मेरे तमाम बहन भाइयों को है जो इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं और वीडियो को आपने स्किप करके देखा तो शुरू से आखिर तक वीडियो को एक दफ़ा देख लें। रूहानी तौर पर भी मदद आपके साथ हो जाएगी और फिर वजीफ़ा जल्दी असर करता है। मोहतरम नाज़रीन, एक बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब दौलत आपके पास आ जाएगी तो गरूर मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को जब ऐसा मिल जाता है, आपने अपनी गली मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि किसी भी शख्स के पास जब नया पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो वो शख्स गरूर में लग जाता है, यानी कि मैं आ जाती है। तो आपने अपने बुरे दिन याद रखने हैं। हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमने फ़लाँ टाइम बुरा वक्त गुजारा है, और जो आपसे नीचे वाला तबका है वो जो गुर्बत में डूबे हुए हैं, आपने उनकी मदद भी करनी है। अल्लाह ने हम पर रहमत की है तो हमारा ये अच्छा वक्त है, इसलिए गरूर नहीं करना। जब इंसान गरूर करता है तो फिर उसका रिस्क आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन करम, जो करून था, अल्लाह पाक ने उसको बेहद ख़जानों से, बेहद दौलत से नवाजा था। वो बनी इसराइल में से था। उसके ख़जानों की जो चाबियाँ थी उसके खच्चर हुआ करते थे जो उस चाबियों के वज़न को उठाते थे। तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा लें कि उसके ख़जानों की वसीयत कितनी ज़्यादा थी। वो गरूर करने लगा था। वो कहता था जो पैसा है, ये जो दौलत है, ये मेरी मेहनत की है। हालांकि हमें जोड़े उसको मिलता है, दौलत मिलती है, ये हम पर अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है, अल्लाह पाक का करम होता है। अल्लाह पाक ही अता करते हैं और रिज़्क़ और दौलत अता करने वाला वही मालिक है, वही ज़ात है। वो किसी को कम देकर भी आज़माता है, किसी को ज़्यादा देकर भी आज़माता है। तो आपने इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने उसकी एक तस्बीह आपने पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से। आपने बावज़ू होकर आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और दरूद पाक पढ़ के आपने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन रिस्क देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, आपने एक तस्बीह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन की पढ़ लेनी है और अपने मकसद को ज़हन में रखना है और ये सोचते जाना कि अल्लाह पाक ये रिस्क अता करने वाला है। जैसे जैसे आप ये तस्बीह कर रहे होंगे तो मेरे अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी आप पे होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने एक तस्बीह करने के बाद दोबारा फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने उस गोश्त के टुकड़े के ऊपर फूंक मार देनी है और उस टुकड़े को आपने साइड में रख देना है और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के दुआ मांग लेनी है। या बारी ताला, तू दिलों के हाल जानता है, तू वो वाहदा ला शरीक है, देने वाली ज़ात है। तूने ही दिया, तुझे कौन पूछने वाला है, तू अता कर दे। तुझे कौन पूछने वाला है, तुझे पता है कि कर्ज़ों का बोझ मुझ पे चढ़ गया है, तुझे पता है ये मेरे हालात क्या हैं। तू अल्लाह, तू अपने हबीब के सदक़े मेरे सारे मसले हल कर दे। ये तो एक बहाना है, ये तो अमल एक बहाना है सिर्फ तुझको राज़ी करने का। तू उसके बगैर भी अता कर सकता है। तो अल्लाह ताला, तू मुझे अपने ख़जानों में से तो जिसको चाहे नवाज दे, तू जिसको चाहे छीन ले, तुझे कौन पूछने वाला है। और कोशिश करनी है कि वो जो गोश्त का टुकड़ा है उसको और मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना है। उसके छोटे आपने पीस बना लेने हैं और अपनी छत के ऊपर फेंक आना है ताकि उसको परिंदे खा लें। यूँ ही उस परिंदे को खाएंगे वो परिंदे भी आपके लिए दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके ऐसे हालात बदलेंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि मैं दौलत को कहाँ रखूँ। आपने अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है, ये नहीं कि आप अमल करके आपने हाथ पे हाथ धड़क के बैठ जाना है। नहीं, आपने मेहनत भी करनी है। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो ज़रूर अता करेगी। और मिट्टी में हाथ डालोगे अल्लाह के हुक्म से वो सोना बन जाएगी। कोई वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक़्त की नमाज लाजमी अदा करनी है और कुछ न कुछ अल्लाह की राह में सदका खैरात भी करते रहा करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स बॉक्स में लाजमी शेयर किया करें। जज़ाकल्लाह।